गोधूली राजेंद्र बाबू छत पर अकेले बैठे थे। धूप कब की ढल चुकी थी, अंधेरा हो रहा था, लेकिन बढ़ती ठंड में वह चारपाई पर अपने हाथ पांव सिकोड़ कर बैठे थे। पत्नी विभा को इलाज के लिए दिल्ली जाना था। छोटा बेटा अपनी मां को ले जाने के लिए आया था। उसने राजेंद्र बाबू को भी तैयारी करते देखा तो कह दिया, पापा आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप यहीं रहिए, मुझे भी आप दोनों को अकेले संभालने में दिक्कत होगी। राजेंद्र बाबू ने पत्नी की तरफ देखा। उसने कोई प्रतिक्रिया ना देकर बेटे की बात का समर्थन कर दिया। राजेंद्र बाबू ने कुछ नहीं कहा, पर उसके बाद अन्य हो गए। दोपहर को खाने के बाद छत पर आकर बैठ गए। वो जानते थे कि 8 बजे की गाड़ी है, नीचे विदाई की तैयारी हो रही होगी, लेकिन वह नीचे जाने को तैयार नहीं थे। तभी उनकी बहू ऊपर आई। पापा आप यहाँ ठंड में क्यों बैठे हैं, नीचे चलिए, मम्मी के जाने का समय हो रहा है। राजेंद्र बाबू ने अनसुना सा कर दिया। बहू जानती थी कि सुबह की बात को लेकर नाराज है। उसने कहा, पापा आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सही समय पर दवा लेना होता है। यहाँ तो हम सब हैं आपकी देखभाल के लिए, पर देवर जी तो वहाँ अकेले हैं ना, कैसे संभालेंगे दोनों को, इसलिए हमने ही कहा था कि आप यहाँ रुक जाएं। राजेंद्र बाबू पर इस बात का कुछ असर हुआ, पर बोले, विभा को भी कहाँ मेरी जरूरत है। बहू ने समझाया, है पापा, पर मम्मी को आपकी फिक्र भी तो है। अब चलिए, आप अगर विदा नहीं करेंगे तो मम्मी को दुख होगा, दुखी मन पर इलाज भी असर नहीं करेगा। राजेंद्र बाबू फौरन उठ गए। उन्होंने कहा, चलो, वैसे भी विभा को सफर की तैयारी लगाना कभी नहीं आया, तुम लोग ठहरे, 1 नंबर के बॉर्डम चलकर देखूं क्या किया है। ये कहकर राजेंद्र बाबू नीचे चले गए।